Good morning, students. In previous classes, we have studied about the p block element, in which we have studied group 13 and group 14 elements, especially their general characters with respect to physical and chemical properties. Today, we will study about the electrons of the carbon. As you know from in class 10, carbon exists in two types of allotropic form, that is amorphous and crystalline form. In amorphous form they exist as a charcoal, coke, carbon black, lamp black, etc. While in crystalline form it exists in diamond, graphite and Buckminster fullerene. Carbon exhibits many allotropic form, both crystalline as well as amorphous. ठीक है, diamond graphite and Buckminster fullerene are two crystalline form of carbon. In 1985, third form of carbon, which I have told you, that is the fullerene, was discovered by H.W. Kroto, S. Smiley and R.F. Karl. For this discovery, they were awarded Nobel Prize in 1996. हम लोग उस वक्त BSc में थे, तो ये इसका डिस्कवरी हुआ था, खासकर 93 में काफ़ी चर्चा में ये आया था. ठीक है, हर जगह पेपर में बकमिंस्टर फुलेरिन छाया हुआ था. ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अदर फॉर्म ऑफ एलिमेंटल कार्बन लाइक कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल आर ऑल इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और फुलेरिन. Carbon black is obtained by burning hydrocarbon in a limited supply of air. कार्बन ब्लैक जानते हो, जैसे काजल बनाने के लिए कोई विलेज से बिलोंग करते होगे तो जरूर जानते होगे क्या किया जाता है, दिया में सरसों तेल डाल दिया जाता है, बत्ती लगा दिया जाता है. ठीक है, और कटोरा में या टाइल्स जो होता है, खपड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसी में उसके धुआं को कलेक्ट कर लिया जाता है. बाद में सरसों तेल और सुफ्रामाइसिन मिला करके काजल तैयार करते हैं जो आंखों में लगाया जाता है. वही तो कार्बन ब्लैक है. वही कह रहा है कार्बन ब्लैक इज obtained बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर ना. तो कटोरा से ढक दीजिएगा या खपड़ी उस पर दिया पर रखे रहिएगा तो एयर का सप्लाई तो ऐसे ही कम हो गया, तो जाहिर सी बात हो आपका कार्बन ब्लैक में बदल जाता है, जिसको आप लोग काजल भी कहते हैं. चारकोल एंड कोक आर obtained by heating wood और coal respectively at high temperature in absence of air ना. जैसे हम लोग करते क्या है ना कि लकड़ी ले लिए और लकड़ी को लेने के बाद ना डब्बा में बंद कर दीजिए, डब्बा टाइट कर दीजिए, उसको हीट कर दीजिए, तो इसी को कहा जाता है मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करना, तो चारकोल या कोक में बदल जाता है. ठीक है, अगर लकड़ी के जलाने से चारकोल मिल रहा हो तो वुड चारकोल कहलाएगा. ब्लड के जलाने से मिल रहा हो तो ब्लड चारकोल कहला जाएगा ना, यानी एनिमल चारकोल में आ जाएगा. उसी तरह से ये आपको लकड़ी को जलाने से बन रहा है तो वुड चारकोल यानी कि प्लांट चारकोल कहला गया. स्पेशली उसको हम लोग वुड चारकोल कहते हैं. डायमंड ना, तो as you know, in the case of the diamond, one carbon atom is directly attached to four other carbon atom, leaving behind zero number of valence electron. Thus we can say that there is no free electron in the case of the diamond, and it exists in three-dimensional network due to which it forms a giant molecules and have high melting point and boiling point. ठीक है, और यही वजह है कि टफेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है ये डायमंड. It is a crystalline lattice. It has a crystalline lattice. In diamond, each carbon atom undergoes sp3 hybridization and linked to four other carbon atom by using hybridized orbitals in tetrahedral fashion. यही देख लो, ग्रेफाइट ये डायमंड का स्ट्रक्चर है. एक कार्बन के साथ चार अदर कार्बन इसमें अटैच होते हैं और ये टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं. देख लो, सपोज कि इस कार्बन को आप कंसीडर कर रहे हैं तो इससे देखो 1 2 और 3 एक प्लेन में हो गया, ये चौथा हो गया. पर ये क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. परपेंडिकुलर तो नहीं कहते हैं, मतलब कि इस
प्लेन के ऊपर में उठा हुआ रहता है ना, 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पर होता है। और इस तरह से ये लेयर का फॉर्मेशन करता है। लेयर का मतलब कि हेक्सागोन बना लेता है, और इसमें बहुत सारे 3 डायमेंशनल नेटवर्क में ये एग्जिस्ट करने लगता है, जिसके चलते ये टफेस्ट सब्सटेंस हो जाता है, एमपी इसका बहुत हाई होता है ना। और इच कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा बराबर क्या हो गया, sp3, और ये 4 सिग्मा बराबर हम लोग इसको sp3 कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 154 pm। ठीक है, इसमें बॉन्ड लेंथ जो होता है 154 pm होता है। The structure extends in space and produce a rigid 3 dimensional network of carbon atom ना। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कार्बन ये डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों होता है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन 3 dimensional नेटवर्क ना। In this structure, directional covalent bond are present throughout the lattice. It is very difficult to break extended covalent bonding, and therefore diamond is hardest substance in the world। इसके एक्सटेंडेड कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके चलते ये हार्डेस्ट हो जाता है। और इसमें डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं थ्रू आउट द लैटिस, जिसके चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज ए एब्रेसिव फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स इन मेकिंग डाइज and in the manufacture of tungsten filament for electric light bulb। ठीक है, साथ ही साथ एरोप्लेन विंडोज में यूज होता है, डायमंड का यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। एक्चुअली जब एरोप्लेन जब ऊपर में आसमान में आप उड़ाते हैं तो होता क्या है कि हार्मफुल रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज इंटर कर सकता है उसके कंपार्टमेंट में एरोप्लेन के, तो जो लोग पैसेंजर बैठे हैं उसके लिए वो हार्मफुल होगा, इसलिए इसके विंडोज पैन में वो लगा हुआ होता है कि हार्मफुल रेज अंदर इंटर नहीं करे। ग्रेफाइट, आप जानते हैं ग्रेफाइट के केस में कि एक कार्बन के साथ, ठीक है, एक कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन अटैच रहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन के फ्री हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। जबकि डायमंड के केस में था, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अदर कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होते थे, जिसके चलते फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, जिसके चलते यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था, जबकि यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसमें एक कार्बन के साथ 3 अदर कार्बन अटैच हैं, मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ग्रेफाइट में इच कार्बन का sp2 होगा। जबकि इसमें कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, लगता है कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, उसको भी ज्वाइन करवा दूं। सत्य प्रकाश, layer are held by van der Waals forces and distance between two layer is 340 picometer। और ग्रेफाइट जो होता है लेयर के फॉर्म में होता है, जिसमें वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, और वंडरवाल फोर्सेज के चलते जानते हैं आपकी ये वीक फोर्सेज है, और जब उस पर प्रेशर दिया जाता है तो दोनों डिफरेंट लेयर के बीच क्या होता है, स्लिपरी मूवमेंट होने लगता है, जिसके चलते ये स्लिपरी हम लोग महसूस करते हैं। और गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होने की वजह से इसका यूज हम लोग एज ए इलेक्ट्रोड करते हैं, कैथोड एनोड के रूप में इसका यूज किया जाता है। इच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल प्लेन होता है, एक लेयर होता है, इसमें 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर है, जिसके चलते वंडरवाल फोर्सेज होता है, और विक फोर्सेज है, प्रेशर दीजिएगा तो एक दूसरे पर स्लिप करेगा, इसीलिए स्लिपरी इन टच होता है। यही वजह है कि यह एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। Each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization and makes 3 sigma bond with 3 neighboring carbon atom. Fourth electron forms a
पाई बॉन्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। द इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट, इलेक्ट्रॉन आर मोबाइल एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ electricity. Graphite clips easily between the layers and therefore it is very soft and slippery. For this reason, graphite is used as a dry lubricating agent in machines running at high temperature where oil cannot be used as a lubricant. फुलेरीन हम लोग देख रहे हैं। फुलेरीन आर मेड बाय द heating of graphite in the electric arc in the presence of inert gases such as helium or argon. ठीक है। The sooty materials formed by condensation of vaporized carbon small molecules consists of mainly C60 with the smaller quantity of C70 is known as fullerene. फ्लोरीन हम लोग कैसे बनाते हैं, ग्रेफाइट से बनाते हैं। और ग्रेफाइट को क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक आर्क में हीट करना होता है। किसके प्रेजेंस में, तो इनर्ट गैसेज जैसे हीलियम और आर्गन के प्रेजेंस में, जिससे सूटी मटेरियल फॉर्म होता है उसी को कंडेंस करा दिया जाता है। और कंडेंस कराइएगा तो उसी में हम लोग को फ्लोरीन या बकमिंस्टर फ्लोरीन प्राप्त हो जाता है ना, जिसमें C60 और C70 कार्बन के उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें दो तरह के रिंग होते हैं, पेंटागोन होता है और हेक्सागोन होता है। ठीक है। हेक्सागोन जो होता है आपको हेक्सागोन से भी फिट होता है, पेंटागोन भी आपका फिट होता है। आइए देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन आर only pure form of carbon because they have a smooth structure without having dangling bonds. फ्लोरीन आर केज लाइक मोलिकुल्स ना, बकी मीन्स फ्लोरीन होता है बकी बॉल शेपेड होता है। ये C60 मोलिकुल्स हैज शेप लाइक सॉसर बॉल एंड कॉल्ड बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 26 मेंबर्ड रिंग, याद रखना ये, इसमें 26 मेंबर्ड रिंग होता है। कितने होते हैं, 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है। 20 जो होगा 20, 26 नहीं पढ़ना, 20 पढ़ना। 20 ना कितने होते हैं, तो 6 मेंबर्ड रिंग, दो तरह के रिंग होता है। एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसका जनसंख्या 20 होगा कम से कम आपको, और एक पेंटागोनल होता है ना 5 मेंबर्ड रिंग, इसका संख्या जो है आपका 12 होता है। ठीक है। A 6 membered ring is fused with 6 or 5 membered ring. 6 membered ring जो होगा 6 से भी ये अटैच हो सकता है, 5 membered से भी हो सकता है, लेकिन 5 membered ring जो होगा जब भी अटैच होगा तो 5 membered ring से ही होगा। हाँ, तो 6 मेंबर्ड रिंग जो हो गया कैन फ्यूज्ड विद द 6 मेंबर और 5 मेंबर्ड रिंग, बट 5 मेंबर्ड रिंग कैन ओनली फ्यूज विद 6 मेंबर्ड रिंग। लेकिन 5 वाला हमेशा 6 से ही होगा, लेकिन ये 6 मेंबर्ड रिंग जो है 6 वाले से भी अटैच हो सकता है और 5 वाले से भी अटैच हो सकता है, लेकिन 5 वाला सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से ही अटैच होता है। ठीक है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। टोटल आपके पास 20 जो हो गया आपका रिंग वो 6 मेंबर्ड हो गया। ये 12 नंबर इसका नंबर होता है। 6 वाला 6 से भी फिट होगा, 5 वाले से भी फिट होता है, लेकिन 5 वाला हमेशा 6 वाले से फिट होगा। यही स्ट्रक्चर आप देख रहे थे बकमिंस्टर फ्लोरीन का। स्कूल खुला रहता तो मैं तुम लोगों से ये बनवाता भी। मेरे पिछले वाले स्कूल में बच्चे दो दो ठो बकमिंस्टर फ्लोरीन बना के मुझे दिए थे केमिस्ट्री लैब में रखने के लिए, उस पर उन लोगों को मार्क्स दिया था। तो आप लोग भी ग्रुप में अगर कोई नियर बाई में है तो मिलकर के इस तरह का बकी बॉल कीजिए, आपका एनुअल एग्जाम में उसका जो मार्किंग होगा उसमें उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आप बना सकते हैं इसको। चलो प्रोजेक्ट के रूप में मैं इसको दिया बकमिंस्टर फ्लोरीन। कुछ बच्चे पीरियोडिक टेबल बना लीजिए क्लॉथ पर ना, ये कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाइए, कुछ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना लीजिए, कुछ मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल बनाइए। क्लॉथ पर बनता है, पिछले साल भी बच्चे यहाँ केमिस्ट्री लैब में लगाए हुए हैं, अपना नाम लिख दीजिएगा, मेड बाई फला, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई फला, ठीक है, या कंपाइल्ड वर्ड डालिएगा, कंपाइल्ड बाई फला। ठीक है, तो जरूर ऐसा आप लोग कीजिए। ये आपका क्या कहा जाता है, एक तरह का असाइनमेंट है, असाइनमेंट में दे रहा हूँ। स्फेरिकल फुलेरीन आर ऑल्सो कॉल्ड बकी बॉल इन शॉर्ट, इसको शॉर्ट में हम लोग बकी बॉल भी कहते हैं। ये सॉसर बॉल शेप होता है।
It is very important to know that graphite is thermodynamically most stable allotrope of carbon. Therefore, del H formation of graphite is taken as 0 और इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट का del H formation 0 लेते हैं. Del H value of diamond and fullerene C60 are इतना and इतना respectively. ना तो del H का value फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, जबकि ये ग्रेफाइट के लिए 0 होता है और 0 होने की वजह से थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है. तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्हिच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड व्हाई. तो इट इज ग्रेफाइट it is graphite which is most stable form of carbon because its del H formation is 0, while for the case of the diamond and graphite which is positive value, therefore these are less stable. All the carbon atoms are equal and they undergo sp2 hybridization. तो इस बकमिंस्टर फुलेरिन में याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी होता है. Each carbon atom forms 3 sigma bond with 3 other carbon atom. The remaining electron at each carbon is delocalized in molecular orbital. Using interns give aromatic character to molecule. This ball-shaped molecule has 60 vertices and each one is occupied by 1 carbon atom and it also contains both single and double bond. ठीक है, जिसका बॉन्ड लेंथ यहाँ आपका दिया हुआ है. डबल बॉन्ड का आपका सिंगल बॉन्ड का 143.5 पिकोमीटर है, जबकि डबल बॉन्ड का आपका 138.3 पिकोमीटर दिया हुआ है. यूजेज ऑफ कार्बन हम लोग देख रहे हैं. ग्रेफाइट फाइबर्स एम्बेडेड इन प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हाई स्ट्रेंथ लाइट वेट कंपोजिट. The composite are used in products such as tennis racket, fishing rods, aircrafts, and cannons. Being good conductor, graphite is used for electrode in battery and industrial electrolysis. Crucible made from graphite are inert to dilute acid and alkali. Being highly porous, activated charcoal is used in absorbing poisonous gases and these charcoals are used in mask. जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग गैसियस मास्क यूज करते हैं, नाक पर लगाते हैं, बांधते हैं जेबी ना, और उसी में चारकोल भरा हुआ होता है जिस पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है पॉइजनस गैस का, जो हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर होके जाता है, जिससे हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है. ऑल्सो यूज्ड इन द वाटर फिल्टर टू रिमूव ऑर्गेनिक contaminators and in air condition system to control the odor. Carbon black is used as a black pigment in black ink and filler in the automobile tires. कार्बन सूट का यूज आप काजल की तरह भी करते हैं. कोक इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड लार्जली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी. डायमंड इज ए प्रीशियस स्टोन एंड यूज्ड इन ज्वेलरी. इट इज मेजर्ड इन क्राफ्ट. कैरेट्स ना, डायमंड को हमेशा कैरेट में मेजर किया जाता है ना, और इसको भी गोल्ड का प्योरिटी भी हम लोग कैरेट में ही मेजर करते हैं, ठीक है. और 1 कैरेट बराबर होता है 2000 मिलीग्राम. जैसे दुकानदार के पास जाइए जिसका ज्वेलरी की दुकान है, लिखेगा 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है. तो 22 कैरेट गोल्ड जो है इम्प्योर गोल्ड होता है. प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट होता है, जिससे ज्वेलरी बनेगा ही नहीं, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. तो उसमें कुछ कॉपर मिला दिया जाता है, सिल्वर मिला के हार्ड कर दिया जाता है, उससे ज्वेलरी बनता है. 22 कैरेट हो जाएगा. 20 कैरेट होगा तो और कमजोर हो जाएगा वो सोना, उसमें मिलावट ज़्यादा रहेगा. दुकानदार आपको कहेगा भी एकदम लीजिए सर प्योर 20 कैरेट गोल्ड है, लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बनाता है. डायमंड या आपको सोने की शुद्धता जो मेजर किया जाता है वो कैरेट में मेजर किया जाता है, और 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम. ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हम लोग अब देखने जा रहे हैं. द 2 इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर एल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन को आप हीट कर रहे हैं और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर है तो उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, याद रखिएगा। यही है आपका लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। On a small scale, pure carbon monoxide is prepared by dehydration of formic acid with concentrated sulfuric acid. फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला करके हीट कर दीजिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। यह डेडली पॉइजनस गैस होता है। On commercial scale, it is prepared by the passage of steam over hot coke. The mixture of CO and H2 thus produced is नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। ये पढ़ा चुका हूँ वाटर गैस के बारे में, और नहीं तो अभी देख ही रहे हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, और या सिंथेसिस गैस कहते हैं। कैसे प्रिपेयर्ड होता है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक को गर्म कर दीजिए और उस पर स्टीम पास कीजिए ना, वाटर गैस प्रोड्यूस होता है। यही रिएक्शन है आपका। When air is passed over hot coke, a mixture of carbon monoxide and nitrogen is also produced. This is known as producer gas, और इसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो देख लो एक चीज, Cu और N2 है तो प्रोड्यूसर गैस, Cu और H2 है तो वाटर गैस कहलाएगा। ये रिएक्शन है तुम लोगों को। Properties of carbon monoxide. Carbon monoxide is a colorless, odorless, and almost water-insoluble gas. It is powerful reducing agent and reduces almost all metal oxide other than those of alkali and alkaline earth metal, aluminum and few transition metal. 12th में पढ़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग आयरन ऑक्साइड को आयरन में भी रिड्यूस करते हैं, पिग आयरन मिलता है इसमें। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल लाइक देयर ऑक्साइड्स और। यही है, देखो अभी चर्चा इसका मैं कर ही रहा था, ठीक है। आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से हीट कर दीजिए, आयरन में बदल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। जिंक ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट कीजिए, जिंक में बदलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। Structure of CO. In carbon monoxide molecule, there are 1 sigma and 2 pi bonds between carbon and oxygen because of the presence of lone pair of carbon. CO molecules acts as donor and reacts with certain metal when heated to form metal carbonyl. कार्बन मोनोऑक्साइड में होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पर प्रेजेंट है, जिसके चलते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट कर सकता है, खासकर मेटल को, और एक कंपाउंड बनाता है मेटल के साथ जिसको मेटल कार्बोनिल कहते हैं ना, और यह ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसमें सिनर्जिक बॉन्ड एक बनता है, जो 12th में पढ़ाऊंगा, या हो सकता है 11th में भी पढ़ाए होंगे तो हमको याद नहीं है। एक सिनर्जिक बॉन्ड बनता है 12th में, लेकिन पढ़ना कन्फर्म है कि पढ़ना है ये ना, जिसकी वजह से मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। Harmful effect of carbon monoxide. When you will inhale the carbon monoxide, it will come in the lungs and it will combine with the hemoglobin and forms carboxyhemoglobin, which is an unstable compound, and it will not decompose in the blood stream, due to which blood lost the oxygen carrying capacity, and when it will not be decomposed in the different tissues or cell, there will be scarcity of oxygen and the cell leads to death, ठीक है। और फाइनली बॉडी का डेथ हो जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हार्मफुल गैस है, डेडली पॉइजनस गैस है। हाईली पॉइजनस गैस नेचर ऑफ CO arises because of the ability to form complex with hemoglobin, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex. This prevents the hemoglobin in the red blood corpuscles from carrying oxygen around the body and ultimately resulting in death. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देख रहे थे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल इन एक्सेस ऑफ एयर।
यही देख रहे हैं आप, कार्बन को जला दीजिए तो CO2 मिलेगा। अब शर्त क्या है, सफिशिएंट या एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए। दूसरा है कि कोई भी फ्यूल जला दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर निकलेगा। In laboratory, it is conveniently prepared by action of dilute HCl on calcium carbonate। ना कैल्शियम कार्बोनेट पर HCl डालिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। On commercial scale, it is obtained by heating limestone। It is colorless and odorless gas। Its low solubility in water makes it of immense biochemical and geochemical importance। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं। विथ वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड विच इज वीक डाइबेसिक एसिड। इट इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। इट डिसोसिएटेड इनटू 2 स्टेप। पहले बाइकार्बोनेट में बदलता है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदलता है, इसके बाद यह कार्बोनेट में बदल जाएगा। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स बफर सिस्टम helps to maintain pH of the blood between 7.26 to 7.42। Being acidic in nature, it combines with alkalis to form metal carbonate। बफर होता है ये जी। कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere is used in the process of photosynthesis। It is the process by which green plant converts atmospheric carbon dioxide into carbohydrates such as glucose। फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, 10 में पढ़े हो, सीधा सीधी आंसर है। In presence of carbon dioxide, content of atmosphere lead to increase in greenhouse effect and thus raise the temperature of the atmosphere, which might have serious consequences। यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं। ड्राई आइस में होता है, -78 पर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में बदल जाता है। इट लुक्स लाइक जस्ट लाइक ए आइस बट डज नॉट वेट द paper। That is why it is known as a dry ice। Gaseous CO2 is extensively used to carbonate soft drink। Being heavy and non-supporter of the combustion, it is used in fire extinguisher। As a substantial amount of CO2 is used to manufacture urea। स्ट्रक्चर ऑफ CO2 आप देख रहे हैं। इन CO2 molecules, कार्बन एटम अंडरगोज sp। देखो यही ना CO2, लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना। 180 बॉन्ड एंगल होगा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा। और जानते हो सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, यानी कि 2 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा बराबर sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बन रहा है बाकी आपका ये, ठीक है। और लीनियर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। और यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक मिनट बस आज इतना ही, क्योंकि 12th का क्लास भी है, फाइनल इंस्पेक्शन भी है।